यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया था? क्या मांग लिया? जब हम बुद्धि मांगते हैं तो किसको मांगते हैं? यीशु। जब परमेश्वर का वचन पता, जब सुलेमान जाकर लेटे हुए थे, सो रहे थे, तो यहोवा परमेश्वर ने बोला, सुलेमान बोल क्या चाहिए तुझे? उसने कहा, प्रभु मुझे बुद्धि चाहिए। प्रभु परमेश्वर ने कहा, सुलेमान को मांग लिया, परंतु मैं तुझको दूंगा, क्योंकि तूने अपने शत्रुओं का विनाश नहीं मांगा, धन संपत्ति नहीं मांगा, तूने मेरे राज का काम करने के लिए तूने मांगा। सच्चे बताओ ना, मुझे सब कुछ जो कुछ है मेरे घर में बिना मांगे मिला है मुझे। हालेलुया। मैं नहीं मांगी हूँ ये सब नहीं मांगे, मैं अभी भी मांगती हूँ। तो कहते खुदा तेरा सुकून चाहिए, लाखों करोड़ों लोगों को उद्धार चाहिए, और बुद्धि देता कि तेरे पवित्र लोगों को तेरे पवित्र कलाम को बता सके। पता, मैं रात को एक डेढ़ बजे से वचन खोजती थी, परंतु मैं वचन नहीं खोज पाई। अब क्या वचन है, लेकिन पता नहीं, मैं एक खोज के रखूं कि मुझे ये प्रचार करना। प्रभु कहता नहीं, किसी को बुखार की जरूरत है, किसी की सर्दी की जरूरत है, तुमने एक टैबलेट तैयार करके रखा। प्रभु कहता जो जरूरत है वो तुम्हारे लिए नहीं, मुझे काम है, मैं तुम्हें बताऊंगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हम और आपसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। उसके अनुग्रह, उसके प्रेम को हम समझ नहीं पाते हैं। जिस दिन उसके अनुग्रह, उसके प्रेम को हम समझ जाएंगे ना, सब कुछ क्या हो जाएगा? फीका पड़ जाएगा, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। जैसे कहते हैं ना, जब छोटा बच्चा है ना, उसको जैसे इतना बड़ा बेटा है या बेटी है, उसको उंगली पकड़ जब ले जाते हैं, कहते हैं बेटा चल लेकर मेला, जब घुमाने के लिए, दिखाने के लिए, क्या बाजार में कहीं उसको ले जाते हैं, तो कहता मम्मी मुझे ये चीज चाहिए। कहते बेटा अभी नहीं, बाद में ले दूंगा, मेरे पास पैसे नहीं है। बोला अच्छा ठीक है। जब आगे जब नहीं मम्मी मुझे चाउमीन खाना ही है, तो बेटा बाद में खिला दूंगा, मेरे पास पैसे नहीं है। हालेलुया। परंतु परमेश्वर यहोवा का वचन कहता, उस बाप के पास जब पैसे नहीं होते, उस बाप के पास पैसे नहीं, वो लेकर के जाती घुमाने, कहती बेटे को अपने मेला में दिखा दूंगी। बेटा सब कुछ, बेटा या बेटी सब कुछ मांग रही, ये चाहिए मम्मी पापा, मुझे ये चाहिए, मुझे ये खाना, मुझे ये कपड़ा लेना, या मुझे सब कुछ करना, मुझे चाहिए। परंतु वो माँ क्या करती है? अपने बेटे को, वो पिता अपने पुत्र को क्या करता? खरीदवा नहीं पाता। क्यों? तो उसके पास पैसे नहीं है। परंतु इतनी चीजों में इतना खो गया, उस जलेबी रसगुल्ले में इतना वो बेटा खो गया कि अपने माँ का हाथ क्या हुआ? छूट गया। हालेलुया। जब उस माँ का हाथ छूट गया तो थोड़ी देर तो देख रहे हैं जलेबी बहुत अच्छी है, बहुत मीठी है, बाद क्या हुआ? उसके बाद उसको ना जलेबी अच्छी लग रही है, ना चाउमीन अच्छी लग, वो बेटा क्या कर रहा? मेरी मम्मी कहाँ गई, मेरा पापा कहाँ गया, मेरी मम्मी कहाँ गई, मेरी मम्मी कहाँ गई? लोगों ने हाथ पकड़ा, बोला चलो मैं तुमको जलेबी खिलाती। बोला नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हालेलुया। नहीं बेटा अभी तो जलेबी मांग रहे तो जलेबी ले। बोला नहीं, मुझे जलेबी नहीं चाहिए। फिर किसी ने बोला चलो तुमको खेलने वाली चीज ले देते। वो कहता नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे वो बाप चाहिए। हालेलुया। हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास धन है, हमारे पास पैसे है, हमारे पास यीशु हमारा बाप नहीं है तो हम अनाथ है। हालेलुया। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए? मुझे ना दौलत चाहिए, मुझे यीशु का हाथ चाहिए, यीशु का साथ चाहिए। हालेलुया। वो बेटा तड़पने लगा, जिस माँ से सवाल कर रहा था, माँ मुझे ये चाहिए, पिता मुझे ये चाहिए, उसने कहा, सारे लोगों ने बोला ये चीज ले लो, तुम ये खा लो, तुम्हें ये दे देते, तुम्हें खेलने की चीज दे देते, ले लो। उसने कहा अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे तो यीशु चाहिए। हालेलुया। अब मुझे यीशु चाहिए। अगर यीशु हमारे पास है तो हमारे पास सब कुछ है। अगर यीशु से कहीं हमारा हाथ छूट गया ना तो अनाथ हो जाएंगे। और अनाथ जो चीज होती है उसकी कोई बात करने वाला नहीं होता है। हालेलुया। मैं कभी थे अनाथ, लेकिन अब मैं अनाथ नहीं हूँ, क्योंकि मेरा बाप जो यीशु है वो स्वर्ग में हमारे साथ रहता है। हालेलुया। इसलिए हम
धन के पीछे ना भटक जाए, पैसों के पीछे ना भटक जाए, परिवार के पीछे ना भटक जाए, लोगों के पीछे ना भटक जाए। हम अपनी आंखें उस यीशु मसीह की ओर लगाते रहें। हालेलुया। कहीं हमारे कामों के द्वारा, कहो हमारे उठने बैठने के द्वारा हमारे उस बाप का हाथ ना छूट जाए। हालेलुया। फिर बाद में धन हो जाए, दौलत हो जाए, पैसे हो जाए, अगर यीशु का हाथ नहीं, तो यहूदा जैसे क्या किया, उसने 30 चांदी के सिक्कों के कारण यीशु मसीह को पकड़वा दिया। परंतु बाद में उसने पश्चाताप किया, अपने गुनाहों से तौबा की, उसने कहा मैंने धर्मी व्यक्ति को 30 चांदी के सिक्कों से पकड़वा दिया। उसने चांदी के सिक्के भी फेंक दिया और फांसी लगाया और मर गया।